ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र का मतलब है कि हम 3 नेत्र वाले भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। भगवान शिव ही हर सांस में जीवन शक्ति का संचार करने के साथ साथ संपूर्ण जगत का पालन पोषण करते हैं। भगवान शिव से हमारी प्रार्थना है कि वो हमें मृत्यु रूपी बंधनों से मुक्त करें, जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। शिवजी के अनन्य भक्त मृकंड ऋषि संतानहीन होने के कारण दुखी रहते थे। विधाता ने उनकी तकदीर में संतान का योग नहीं दिया था। मृकंड ने सोचा कि महादेव संसार के सारे विधान बदल सकते हैं, तो क्यों न भोलेनाथ को प्रसन्न करके यह विधान भी बदलवा लिया जाए। फिर मृकंड ऋषि ने घोर तप करना आरंभ कर दिया। भोलेनाथ मृकंड के तप का कारण जानते थे, इसलिए उन्होंने शीघ्र दर्शन न दिया। लेकिन भक्त की भक्ति के आगे भोले बाबा को झुकना ही पड़ा। महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि को कहा, मैं विधान को बदलकर तुम्हें पुत्र का वरदान दे रहा हूं, लेकिन इस वरदान के साथ हर्ष के साथ विषाद भी होगा। भोलेनाथ के वरदान से मृकंड को पुत्र हुआ, जिसका नाम मार्कंडेय पड़ा। ज्योतिषियों ने मृकंड को बताया कि यह विलक्षण प्रतिभा का धनी बालक अल्पायु है। इसकी उम्र केवल 12 वर्ष है। ऋषि का हर्ष विषाद में बदल गया। मृकंड ने अपनी पत्नी को आश्वस्त किया, जिस ईश्वर की कृपा से संतान हुई है वही भोले इसकी रक्षा करेंगे। भाग्य को बदल देना उनके लिए सरल कार्य है। मार्कंडेय बड़े होने लगे तो पिता ने उन्हें शिव मंत्र की दीक्षा दी। मार्कंडेय की माता बालक के उम्र बढ़ने से चिंतित रहती थी। उन्होंने मार्कंडेय को अल्पायु होने की बात बता दी। मार्कंडेय ने निश्चय किया कि माता पिता के सुख के लिए वह उन्हीं भगवान शिव से दीर्घायु होने का वरदान लेंगे जिन्होंने जीवन दिया है। 12 वर्ष पूरे होने को आए थे। मार्कंडेय ने शिवजी की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर इसका अखंड जाप करने लगे। समय पूरा होने पर यमदूत उन्हें लेने आए। यमदूतों ने देखा कि बालक महाकाल की आराधना कर रहा है, तो उन्होंने थोड़ी देर प्रतीक्षा की। मार्कंडेय ने अखंड जप का संकल्प लिया था। वह बिना रुके जप करते रहे। यमदूतों का मार्कंडेय को छूने का साहस न हुआ और लौट गए। उन्होंने यमराज को बताया कि वे बालक तक पहुंचने का साहस नहीं कर पाए। इस पर यमराज ने कहा कि मृकंड के पुत्र को मैं स्वयं लेकर आऊंगा। यमराज मार्कंडेय के पास पहुंच गए। बालक मार्कंडेय ने यमराज को देखा तो जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए शिवलिंग से लिपट गया। यमराज ने बालक को शिवलिंग से खींचकर ले जाने की चेष्टा की, तभी जोरदार हुंकार से मंदिर कांपने लगा। एक प्रचंड प्रकाश से यमराज की आंखें चुंधिया गईं। शिवलिंग से स्वयं महाकाल प्रकट हो गए। उन्होंने हाथों में त्रिशूल लेकर यमराज को सावधान किया और पूछा, तुमने मेरी साधना में लीन भक्त को खींचने का साहस कैसे किया? यमराज महाकाल के प्रचंड रूप से कांपने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु मैं आपका सेवक हूँ। आपने ही जीवों से प्राण हरने का निष्ठुर कार्य मुझे सौंपा है। भगवान का क्रोध कुछ शांत हुआ तो बोले, मैं अपने भक्त की स्तुति से प्रसन्न हूँ और मैंने इसे दीर्घायु होने का वरदान दिया है। तुम इसे नहीं ले जा सकते। यम ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। मैं आपके भक्त मार्कंडेय द्वारा रचित महामृत्युंजय का पाठ करने वाले को त्रास नहीं दूंगा। महाकाल की कृपा से मार्कंडेय दीर्घायु हो गए।
तो इस तरह उनके द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र काल को भी परास्त करता है। रोज रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र के 108 जप करने से अकाल मृत्यु, असमय मौत का डर दूर होता है। साथ ही कुंडली के दूसरे बुरे रोग भी शांत होते हैं। इसके अलावा 8 तरह के दोषों का नाश करके सुख भी इस मंत्र के जाप से मिलते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से हमारी कुंडली के मांगलिक दोष, नाड़ी दोष, काल सर्प दोष, भूत प्रेत दोष, रोग, दुःस्वप्न, गर्भनाश, संतान बाधा, कई दोषों का नाश होता है। महामृत्युंजय मंत्र को करने के बहुत से नियम है, जिसमें मुख्य रूप से इस मंत्र को मंदिर में ही करना चाहिए, क्योंकि घर में मंत्र का जाप करते वक्त बहुत सी बाधाएं आ सकती हैं। जब आपका शरीर स्वस्थ हो, मन प्रसन्न हो, मन में क्रोध ना हो, प्रातः काल मंदिर में जाकर पूर्व दिशा में शिवलिंग के सामने साफ आसन पर बैठकर इस मंत्र को करने से काफी लाभ मिलता है। इस मंत्र का जाप करने से पहले भोलेनाथ का जलाभिषेक करना चाहिए और विधि अनुसार पूजा अर्चना करने के बाद ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से लाभ मिलता है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से पहले कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना भी जरूरी होता है, जिसमें मंत्र का जाप करने से पहले भगवान शिव का स्मरण करें, शुद्ध और साफ आसन पर बैठकर ही इस मंत्र का जाप करें। रुद्राक्ष की माला डालकर ही मंत्र का जाप करें। पहले दिन से ही रोजाना 108 बार मंत्रों का जाप करें और अगले दिन फिर उससे अगले दिन मंत्रों की संख्या को बढ़ाकर जाप करना चाहिए। रोजाना इस मंत्र के जाप में वृद्धि होने से भगवान शिव की अपार कृपा बनी रहती है और अकाल मृत्यु के भय से जीवन मुक्त हो जाता है।